हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो कल से चल रहा था, खान सर जो बोल रहे थे बीपीएससी के लिए बोल रहे थे, बीपीएससी के खिलाफ बोल रहे थे कि उनके पास सबूत मिला है जिसके कारण एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। आखिर कल तो नहीं, आज बीपीएससी ने अपने तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला। अब समझिए कि अब खान सर और बीपीएससी आमने सामने हो गया है। जैसे आज सुबह सुबह खान सर बोल रहे थे कि उनकी सीएम सर से बात हुई। उन्होंने दीपक सर से बोले कि देखिए इनका क्या है, करिए कुछ इनका काम। तो मतलब एग्ज़ाम, मतलब एक तरह से री एग्ज़ाम होना चाहिए, वो बता रहे थे कि री एग्ज़ाम। और कल वो बोल रहे थे कि कल मंगलवार है, कुछ ना कुछ शुभ समाचार आज सुनने को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट ये हुआ कि शाम तक बीपीएससी ने क्या किया, एक नोटिस निकाल दिया। उस नोटिस में उन्होंने क्या बताया कि कुछ कथित कथित कोचिंग संचालकों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए साक्षात्कार में प्रचारित किया जा रहा कि एकीकृत 17वीं संयुक्त परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा अवधि के दौरान प्रश्न पत्र बदले गए, खास तौर पर खगड़िया और भागलपुर में। इसके अलावा नवादा और गया जिले के कोषागार से प्रश्न पत्र चोरी और गायब होने का दावा भी किया जा रहा है। आयोग इन तरह के प्रचारित खबरों का पूर्णतः खंडन करता है। ऐसे तत्वों द्वारा इस तरह के आधारहीन और भ्रामक खबरें प्रारंभ से ही लगातार फैलाई जा रही, ताकि अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति बनी रहे। सभी अभ्यर्थी, छात्र एवं युवा इन भ्रामक तथ्यहीन दुष्प्रचारित खबरों से बचे और किसी तरह की सूचना प्राप्त करने के लिए केवल आयोग के आधिकारिक वेबसाइट का अनुसरण करें। कौन बताएगा, बताइए। बोल रहा है कि वेबसाइट पे जाइए, तो ये भी बात आप वेबसाइट पे कहाँ बताएं। अब तो इसको भी तो आप एक्स पे ही आकर बोलें। ये आपको बताना चाहिए था कि अपना नोटिफिकेशन में डालना चाहिए था, नोटिस पे डालना चाहिए था, लेकिन आपने तो ये नोटिस पे लिखा नहीं। शुरू से ही बीपीएससी हर चीज़ों को बोल नकार देता है, आज भी नकार दिया। तो इससे कुल मिलाकर क्या हुआ कि जो सड़क से जो हम लोग चल रहे हैं कि आकर आंदोलन करें या सत्याग्रह करें या जो भी कहना है नाम, उसको नहीं मानने वाला है बीपीएससी। और ना सरकार इस तरफ कुछ अब ध्यान भी दे रही है। आप लोग कितना भी चिल्ला लें, टीचर चिल्ला लें, शुरू से सोचिए कि पहले रहमांशु सर बैठे उस समय बहुत सारे लोग भीड़ में आए। पहला दिन होता है 25 दिसंबर को, बहुत टीचरों को मारा जाता है, उस दिन कुछ कुछ होता है। फिर 29 दिसंबर फिर प्रशांत किशोर आते हैं, प्रशांत किशोर 29 30 दिसंबर को फिर से होता है बहुत वाटर कैनन। फिर भूख हड़ताल पे बैठते हैं, आमरण अनशन पे बैठते हैं, फिर उनका अरेस्ट होता है। बहुत सारा प्रेशर हुआ, लेकिन कुछ नहीं। रहमांशु सर को भी अरेस्ट कर लिया गया, अभी तक उनको छोड़ा भी नहीं गया है। एक टीचर को जो स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाए थे उनको भी अभी तक नहीं छोड़ा गया। अब खान सर आए हैं। खान सर भी कल से बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उनका कहने का मन है। हम तो सुबह वाले वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे गौर से, तो मैं तब भी कह रहा था कि सर तो बोल रहे हैं मेरे पास सबूत है, बात हो गया है, लेकिन अगले ही लाइन में सर बोल दे रहे थे कि उनका जो सबूत है उस सबूत के आधार पे कोर्ट जजमेंट दे देगा। सर भी कोर्ट के भरोसे ही हैं, सर भी कोर्ट के भरोसे ही है कि कोर्ट उनको कुछ अच्छा दे देगा। अब बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। मैं खुद बताता हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है कि अगर बीपीएससी सही से अभी तक ये मेंस का क्यों नहीं फॉर्म निकाले, मेंस का फॉर्म निकालिए, मेंस का डेट दीजिए, क्यों नहीं लेट कर रहे हैं, डेट क्यों नहीं निकाल रहे, डेट निकालिए, सब कुछ दीजिए। जो बच्चे का प्रीलिम्स हो गया है उनके लिए भी कुछ कीजिए। नहीं, आप यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा कर रखे हैं, सिर्फ आप कन्फ्यूजन पैदा कर रखे हैं। आपने कन्फ्यूजन सारे छात्रों में, जो प्रीलिम्स पास कर गए उनके मन में तो है ही, और पहले जिनका नहीं हुआ उनके मन में तो है ही कन्फ्यूजन। आप भी कन्फ्यूजन को दूर नहीं करना चाहते हैं। अब जैसे खान सर ही हैं, खान सर ये पूरी तरह से इनर्जाइज तो कर ही दिए फिर से इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को, इसमें एक एनर्जी तो डाल ही दिए हैं। इसमें तो कोई दो मत नहीं है। जो अभी
जब से 15-16 नवंबर को, जो 15-16 जनवरी से जब भी पहली हियरिंग हुई है जिस डेट को, उसके बाद से सब ठप पड़ा हुआ था। रहमांशु सर के अरेस्ट के बाद तो और बंद हो गया, सारे चीज़ बंद हो गया रहमांशु सर के अरेस्ट के बाद। तो उसमें एनर्जी तो डाल ही दिए हैं रहमान सर और खान सर। बस बात यही है कि सरकार नहीं सुन रही है, ना सुनना चाहती है। दो अंतर होता है, हम सुनाना चाहते हैं, सामने वाला सुनना चाहता है या नहीं, यह उस पर डिपेंड करता है ना। जब वो सुनना ही बंद कर दिया तो हम आप क्या कर सकते हैं? कितना भी कीजिएगा, कुछ कीजिएगा तो वो तो नहीं कुछ सुनने वाला है। कुछ भी कर लीजिए, आप मर न क्यों न जाइए, उसको नहीं सुनना है। देखिए, जो होना है, मेरा तो अब मुझे, मैं सुबह भी बोला था कि अब जो होना है कोर्ट से होना है। बाकी खान सर एनर्जाइज करते रहेंगे पूरे इस तंत्र को, पूरे इस सिस्टम को, पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को। और ये एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है, ये कोर्ट में पता चल जाएगा। मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि ये, मैं सुबह वाले वीडियो में बोला भी कि ये एग्ज़ाम होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए पहले कमेटी बनेगी। कैसे? किसी के आधार पर, उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ही तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा। राशनल तो यही बोलता है। अब तो दिन हो गया, रिजल्ट आ गया, बहुत आगे तक बात बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि अब बहुत नेव फेज में है, नेसेंट फेज में है, ऐसा नहीं है। बहुत दूर आ चुका कारवां, रिजल्ट दे चुका है। अभी तो हम वीडियो बनाते हैं, कमेंट में तो सेक्शन में लोग बोलते ही हैं कि सर हम तो मेंस का तैयारी कर रहे हैं, क्या हमको नहीं कोर्ट देखा हुआ है, मेरा प्रीलिम्स हुआ, हम लोग भी कोर्ट जाएंगे, लोग बोलते हैं। लेकिन उनको क्या पता, बीपीएससी तो अपने रिजल्ट में ही बोला है कि ये प्रोविजनल रिजल्ट है, ये कोर्ट के आदेश के अनुसार ही ये चलेगा। वहाँ पर तो वो नहीं होगा, टिकेगा। लेकिन ठीक है, मैं किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जो होगा कोर्ट से होगा, दलील पे होगा, सबूत के आधार पे होगा। अगर सही में कुछ गड़बड़ी हुआ होगा तो ज़रूर कैंसिल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ होगा, जब कोर्ट मान लेगा तो मान लीजिए, हम लोग भी मान लेंगे कि नहीं हुआ है गड़बड़ी। हम लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं है कि नहीं सबूत इकट्ठा कर पाए, नहीं दलील ठीक से दे पाए बीपी कोर्ट को, जिसके कारण बीपीएससी एग्ज़ाम को मेंस कराएगा, फाइनल रिजल्ट देगा। ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते बस। लेकिन खान सर को तो शुक्रिया करना बनता है। इतना वो लड़ रहा है, वो लड़ रहे हैं सर, इतना मेहनत कर रहे हैं। कोई अपना एक दिन नहीं जाया करता है, वो 2 दिन से तो जा ही रहे हैं, अपना सारे बच्चों को दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, सारे बच्चों के लिए बस किए हैं। तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर। बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलिए, अब अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने लोग आप लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, कम से कम उतने लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। ऐसा होता है क्या? मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगा? जिनका प्रीलिम्स हुआ है वो आके कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, कमेंट में कुछ कुछ लिखते हैं। कम से कम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मैं आप ही लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहता हूँ, बोलता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, अपना प्रेजेंस दिखाता हूँ। आप लोग तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, आप ही लोगों की जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी यह है कि मैं समय दर समय आप लोगों को आकर चीज़ें बताता रहूं। आप लोगों का जिम्मेवारी है कि जितने लोग देख रहे हैं, जिनको भी एग्ज़ाम चाहिए, सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए राइट नाउ। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।